वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हम किलोई नाम की एक लड़की को देखते हैं और किलोई एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो अपने भाई टीजे के साथ रहती है। किलोई की फैमिली में उसके भाई के अलावा और कोई भी नहीं होता और इन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज भी होता है जो इन्हें बहुत ही जल्द उतारना है। और दूसरी तरफ हम किलोई के भाई टीजे और किलोई के बॉयफ्रेंड रोज को देखते हैं जिससे किलोई बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और क्योंकि इन लोगों पर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो उसे उतारने के लिए ये दोनों अमीर लोगों को लूटने का प्लान बनाते हैं और साथ में एक नकली गन भी ले जाते हैं। और फिर ये दोनों एक आदमी को लूटने उसके घर जाते हैं तो वो आदमी इन पर फायरिंग कर देता है और रोज बुरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो टीजे उसे मरा हुआ समझकर वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और फिर टीजे डरा सहमा सा घर आता है और किलोई को सब कुछ बता देता है। तो किलोई रोज़ के बारे में उससे पूछती है तो वो कहता है कि रोज़ मर गया था इसलिए मैं उसे वहीं पर छोड़कर भाग आया। तो ये सुनकर किलोई को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि जिससे वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और दूसरी तरफ पुलिस रोज़ की डेड बॉडी को मुर्दा खाने पहुंचा देती है। और फिर किलोई टीजे से पूछती है कि तुम लोग वहाँ पर कोई सबूत तो नहीं छोड़ आए क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो वो कहता है कि रोज़ का आईफोन जिस पर हमने सारी प्लानिंग की थी। तो किलोई कहती है कि तुम लोग पागल तो नहीं थे, चोरी की प्लानिंग की वो भी आईफोन पर, फिर तो तुम पक्का फंसोगे। तो किलोई कहती है कि हमें कैसे भी करके वो फ़ोन हासिल करना होगा वरना तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये दोनों उस मुर्दा खाने जाते हैं जहाँ पर रोज़ की डेड बॉडी और उसकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अंदर एक आदमी जिसका नाम कॉर्नर है वो स्क्रीन पर इन दोनों को देख रहा होता है लेकिन इन दोनों को अंदर आने नहीं देता। तो अंदर जाने के लिए किलोई एक प्लान बनाती है क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो वो टीजे को कहती है कि मैं खुद को अनस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश हो जाऊंगी जिससे मेरी धड़कनें कुछ घंटों के लिए रुक जाएंगी। तो तुम पुलिस को फ़ोन करके बताना कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो वो लोग मुझे मरा हुआ समझकर मुर्दा खाने में शिफ्ट कर देंगे और मैं फ़ोन लेकर सुबह होने से पहले ही बाहर आ जाऊंगी। और टीजे किलोई को ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो नहीं मानती। वो अपने प्लान के मुताबिक मुर्दा खाने में पहुंच जाती है और होश में आने के बाद किलोई कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इतने में यहाँ पर कॉर्नर आ जाता है। तो किलोई दोबारा मरे होने का नाटक करती है और कॉर्नर यहाँ से एक डेड बॉडी लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर कॉर्नर के जाने के बाद किलोई छुप छुपाकर इस रूम से बाहर निकलती है और पोस्टमार्टम रूम में जाकर वहाँ से कपड़े पहनकर वो एविडेंस रूम की तरफ जाती है रोज़ का मोबाइल उठाने के लिए। लेकिन कॉर्नर पहले से ही उस रूम में मौजूद होता है जिसकी वजह से किलोई अंदर नहीं जा पाती। और यहाँ पर मौजूद सारे दरवाज़ों की चाबियाँ कॉर्नर हमेशा अपनी जेब में रखता है। तो कॉर्नर का मोबाइल उठाने और यहाँ से भागने के लिए किलोई को वो चाबियाँ हासिल करनी होगी। और फिर यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। किलोई चाबियाँ हासिल करने के लिए कॉर्नर के पीछे पीछे रहती है। और फिर यहाँ पर कॉर्नर से मिलने मैनिक्स नाम का एक आदमी आता है। तो कॉर्नर उसे एक बॉक्स देता है जिसमें मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स होते हैं। यानी कॉर्नर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर माफिया के लोगों से बेचता है। और फिर इसके बाद किलोई जब ऑटोप्सी रूम में जाती है तो यहाँ वो रोज़ की डेड बॉडी देखती है जिसे देखकर किलोई बुरी तरह से रोने लगती है। और यहाँ पर किलोई देखती है कि कॉर्नर ने रोज़ की एक किडनी भी निकाल दी होती है। और जब किलोई यहाँ से जाने लगती है तो इतने में रोज़ को होश आ जाता है और वो किलोई का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि रोज़ मरा हुआ नहीं होता, उसे जानबूझकर मरा हुआ बताकर यहाँ रखा हुआ था ताकि उसके फ्रेश ऑर्गन निकाल कर अच्छी रकम में बेचे जाएं। तो ये देखकर किलोई हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर जल क्या रहा है। तो रोज़ उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर बहुत ही ख़तरा है। तो किलोई कहती है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं चाबियाँ लेकर आती हूँ और तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नर अपनी चाबियाँ साइड पर रखकर एक डेड बॉडी को काटकर उसके ऑर्गन निकालने में मसरूफ़ होता है। तो इतने में किलोई यहाँ पर आकर उसकी चाबियाँ छुप छुपा कर उठा लेती है और रोज़ को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भागते कॉर्नर सिक्योरिटी कैमरे पर इन लोगों को देख लेता है और यहाँ की सारी पावर्स ऑफ कर देता है जिसकी वजह से ये लोग भाग नहीं पाते। और फिर गैस की मदद से कॉर्नर इन दोनों को बेहोश कर देता है। और जब किलोई को होश आता है तो उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और कॉर्नर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं एक एक करके तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स निकालूंगा और धीरे धीरे करके तुम्हारी जान लूंगा। और फिर यहाँ पर कॉर्नर रोज़ का सीना चीर कर उसके सीने में हाथ डालकर किलोई के सामने उसके दिल को खींचकर बाहर निकालता है। और किलोई काफ़ी गिड़गिड़ाती है, वो कहती है कि ऐसा मत करो, वो ज़िंदा है। लेकिन जालिम कॉर्नर को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर कॉर्नर रोज़ के दिल को एक बॉक्स में डालकर यहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद किलोई काफ़ी कोशिशें करने के बाद एक कटर की मदद से ख़ुद को आज़ाद कर देती है
और एविडेंस रूम में जाकर रोज़ की चीज़ों में से उसका मोबाइल ढूंढने लगती है। तो इतने में यहाँ पर कॉर्नर आ जाता है। तो किलोई के हाथ में रोज़ की वो नकली गन आ जाती है, लेकिन मोबाइल कॉर्नर के हाथ लग जाता है और किलोई नहीं जानती कि गन नकली है। तो किलोई कॉर्नर पर फायर कर देती है। तो इस फायर से कॉर्नर को और कुछ नहीं, सिर्फ उसकी आंख में चोट लग जाती है। तो कॉर्नर का किलोई से ध्यान हटता है और किलोई यहाँ से भाग जाती है, लेकिन मोबाइल कॉर्नर के पास ही रह जाता है। और मोबाइल चेक करने के बाद कॉर्नर को किलोई के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी, और रोज़ जिसका उसने किलोई के सामने दिल निकाला था वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और दूसरी तरफ किलोई भागती हुई एक रूम में आती है जहाँ पर वो बहुत से जिंदा लोग देखती है जिनके एक एक करके कॉर्नर ऑर्गन निकाल रहा था। तो ये सब लोग किलोई को देखकर चिल्लाने लगते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तो किलोई डरकर यहाँ से भाग जाती है और फिर इसके बाद किलोई भागते भागते कॉर्नर के रूम में पहुँच जाती है जिसमें कॉर्नर रहता है। तो यहाँ पर किलोई को फ़ोन दिखता है। तो किलोई बाहर खड़े उसके भाई टीजे को फ़ोन करके कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो। तो इतने में कॉर्नर आकर लाइन काट देता है और किलोई यहाँ से भागने लगती है। तो कॉर्नर उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है और कुत्ते से भागते भागते किलोई को वो बॉक्स दिखता है जिसमें कॉर्नर ने रोज़ का दिल रखा था। तो उस दिल की मदद से किलोई कुत्ते को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और वो भागते हुए दरवाजे तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ टीजे समझ जाता है कि उसकी बहन खतरे में है। तो उसे बचाने के लिए वो फैसला करता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा कि उस दिन रोज़ के साथ उस चोरी में वो भी था। तो वो शेरिफ को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे कहता है कि मेरी बहन ख़तरे में है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो शेरिफ कहता है कि मेरे साथ चलो और फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूँगा। और ये दोनों अंदर जाने के बाद शेरिफ इन दोनों पर हमला कर देता है क्योंकि शेरिफ भी कॉर्नर के इस गंदे काम में उसके साथ शामिल होता है। तो किलोई उसी नकली गन की मदद से शेरिफ को डराकर यहाँ से भागने लगती है और इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग जाते कॉर्नर सारे दरवाजे बंद कर देता है और इन दोनों के पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है। तो ये दोनों भागते हुए एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। तो इतने में यहाँ पर मैनिक्स आ जाता है क्योंकि कॉर्नर ने मैनिक्स को एक ताज़ा दिल देना था जो कि कुत्ता खा गया। और दिल ना मिलने पर मैनिक्स कॉर्नर पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कैसे भी करके मुझे दिल चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इतने में शेरिफ आकर मैनिक्स पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ किलोई को स्टोर रूम में एक कंबाइन दिखती है। तो ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ से ये दोनों देखते हैं कि शेरिफ और कॉर्नर मैनिक्स को अंदर ले आए हैं और वो काफ़ी बुरी हालत में है और कॉर्नर उसके भी ऑर्गन निकालने के बारे में सोच रहा होता है। तो इतने में कॉर्नर को किसी का फ़ोन आता है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो किलोई टीजे को कहती है कि हमें इसकी जान बचानी होगी, लेकिन टीजे उसे ऐसा करने से रोकता है पर किलोई नहीं मानती और ये दोनों मैनिक्स को खींचकर कंबाइन के अंदर ले आते हैं। और ऐसा करते हुए इन दोनों को कॉर्नर देख लेता है और ये लोग मैनिक्स को बचाकर उसी रूम में आ जाते हैं जहां पर कॉर्नर ने जिंदा लोगों को रखा होता है और कॉर्नर और शेरिफ भी यहां पर पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान किलोई शेरिफ को मार देती है, लेकिन कॉर्नर टीजे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और किलोई भी टीजे को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। तो इतने में कॉर्नर किलोई पर हमला कर देता है और वो किलोई की आंख निकालने ही वाला होता है। तो इतने में किलोई के हाथ वो गैस का कैन लग जाता है जिससे डेड बॉडीज़ को फ्रीज किया जाता है। तो किलोई उसकी मदद से कॉर्नर के चेहरे का एक हिस्सा फ्रीज कर देती है और कॉर्नर की शक्ल बिल्कुल भयानक सी हो जाती है और फिर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो किलोई पर भारी पड़ता है। तो इतने में मैनिक्स यहाँ आकर कॉर्नर पर पीछे से हमला कर देता है और किलोई कॉर्नर की खोपड़ी में एक चाकू घुसाकर उसे मार देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किलोई कॉर्नर का दिल निकालकर मैनिक्स के हवाले कर देती है और इस तरह से इन लोगों की जान बच जाती है और टीजे जेल भी नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्नर का कुत्ता उसी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।